आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, खासकर उनकी संपत्ति को लेकर। लेकिन क्या वास्तव में उनके पास कोई संपत्ति है? खुद प्रेमानंद जी महाराज ने इस पर खुलकर जवाब दिया है। के अनुसार प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं है। न तो उनके नाम पर कोई बैंक खाता है और न ही किसी प्रकार की अचल संपत्ति, जमीन, मकान, फ्लैट आदि। वे पूरी तरह से एक साधु जीवन जीते हैं और किसी भी भौतिक संपत्ति के मालिक नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई उनसे 10 रुपये भी मांगे तो उनके पास वह भी देने के लिए नहीं होगा। यह बयान दर्शाता है कि उनका जीवन त्याग और आध्यात्मिक साधना पर केंद्रित है, न कि सांसारिक संपत्तियों पर। प्रेमानंद जी महाराज किसी व्यक्तिगत घर में नहीं रहते। वे एक भक्त के फ्लैट में रहते हैं, जहां उनके रहने और खाने की सभी आवश्यकताओं का ध्यान उनके अनुयायी रखते हैं। यहां तक कि बिजली बिल भी वही लोग चुकाते हैं। यह भी दर्शाता है कि उन्होंने किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति को अपने नाम पर नहीं रखा है। कई बार प्रेमानंद जी महाराज को एक ऑडी कार में देखा गया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह उनकी निजी कार नहीं है। यह कार उनके कार सेवकों की है, जो उनके यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक साधु जीवन जीते हैं और किसी भी प्रकार की संपत्ति के मालिक नहीं हैं। न तो उनके नाम पर बैंक बैलेंस, न जमीन जायदाद और न ही कोई निजी वाहन। सभी जरूरतों का ध्यान उनके अनुयायी रखते हैं। यहां तक कि बिजली का बिल भी उनके भक्त ही भरते हैं। यह सब दिखाता है कि उन्होंने अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया है। उनका पूरा जीवन त्याग, सेवा और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित है। उनके लिए असली सुख संपत्ति या धन में नहीं, बल्कि भक्ति, ईश्वर की आराधना और परोपकार में है। यही कारण है कि वे किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रखते और पूरी तरह से साधुता के मार्ग पर चलते हैं। सभी जरूरतों का ध्यान उनके अनुयायी रखते हैं। यहां तक कि बिजली का बिल भी उनके भक्त ही भरते हैं। यह सब दिखाता है कि उन्होंने अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया है। उनका पूरा जीवन त्याग, सेवा और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित है। उनके लिए असली सुख संपत्ति या धन में नहीं, बल्कि भक्ति, ईश्वर की आराधना और परोपकार में है। यही कारण है कि वे किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रखते और पूरी तरह से साधुता के मार्ग पर चलते हैं। सभी जरूरतों का ध्यान उनके अनुयायी रखते हैं। यहां तक कि बिजली का बिल भी उनके भक्त ही भरते हैं। यह सब दिखाता है कि उन्होंने अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया है। उनका पूरा जीवन त्याग, सेवा और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित है। उनके लिए असली सुख संपत्ति या धन में नहीं, बल्कि भक्ति, ईश्वर की आराधना और परोपकार में है। यही कारण है कि वे किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं रखते और पूरी तरह से साधुता के मार्ग पर चलते हैं।